दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज की रात कयामत की रात है। एक ऐसी रात जिसके बाद एक नए सुबह, नए उजाले की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस रात के बाद क्या सिर्फ हिंदुस्तान बदलेगा? क्या सत्ता का सिर्फ चरित्र बदलेगा या चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल जाएगा? और ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल कल जिस प्रकार से नतीजे आने हैं रांची से और मुंबई से, और खासकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को भी जोड़ ले, बिहार के उपचुनाव को भी इसके साथ साथ जोड़ते हुए चले, तो साफ जाहिर हो जाता है कि अब जिस तरह की खबर अमेरिका से आई, सत्ता के सबसे बड़े गोदी सेठ की खबर आई, तो अब सिर्फ गोदी सेठ ही गिरफ्तार नहीं होंगे। कल अगर हिंदुस्तान के इन दो बड़े राज्यों और उपचुनाव का जनमत अगर कुछ नया लेकर आया, जिस तरह के सवेरे की उम्मीद लोग कर रहे हैं वो सवेरा लेकर आया, तो तय मानिए गोदी सेठ अमेरिका की जेल में तो गोदी बनाने वाले भारत की जेल में होंगे। और जेल में होने की बात क्यों कही जा रही है? पिछले 10.5 साल के निजाम को देखें तो चाहे आरटीआई को लेकर राइट टू प्राइवेसी का मामला हो, संविधान पीठ बार बार सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाने का मामला हो, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कथित कोशिशों का मामला हो, या इन सब से आगे बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन माफ किए जाने का, राइट ऑफ किए जाने का जो मामला हो, उसमें हिंदुस्तान के आम आदमी का हिस्सा कितना बचता है? क्या वही हिस्सा बचता है जो 5 किलो राशन के लायक होता है? कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और इन सवालों के दायरे में जब लोकतंत्र की चक्की पीसनी शुरू करती है, तो तय मानिए कि सवालों से ज्यादा बड़ा जवाब, वोटर्स का जवाब जो मशीनों के माध्यम से मतगणना के बाद आता है, वो होता है। तो क्या उस जवाब के लिए सिर्फ महाराष्ट्र तैयार है या झारखंड तैयार है? झारखंड के साथ तो उतना बड़ा खेल हुआ जितना बड़ा खेल महाराष्ट्र के साथ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था झारखंड के साथ? मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, ईडी सबूत नहीं दे पाई, रिहा किया गया, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाले मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चली गई। और महाराष्ट्र के साथ जो कुछ हुआ, 50 खोके एकदम ओके, ये आपने सुना होगा। गुवाहाटी मॉडल भी आपने सुना। शरद पवार और बाल ठाकरे की विरासत को टूटते बिखरते हुए भी आपने देखा। लेकिन क्या महाराष्ट्र के लोगों ने उस बिखराव को अपनी सामाजिक मान्यता दे दी, राजनीतिक मान्यता दे दी? इन सब का फैसला इस लोकसभा चुनाव में होना है, विधानसभा चुनाव में होना है। क्योंकि 288 सीटें महाराष्ट्र की, 81 सीटें झारखंड की, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 सीटें, बिहार में 4 सीट, और वायनाड की सीट जो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है, उस लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने की मुनादी। सब कुछ कल होने जा रहा है, लेकिन इन मुनादी के बीच सबसे ज्यादा नजर मुंबई पर है। इसलिए क्योंकि इस देश की आर्थिक राजधानी वही है, इसलिए क्योंकि इस देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा, 13% से ज्यादा बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से आता है, और इसलिए क्योंकि इस देश की आर्थिक सत्ता को, आर्थिक प्रभुसत्ता को मुंबई और महाराष्ट्र से शिफ्ट कर वाया गिफ्ट सिटी अहमदाबाद और गुजरात ले जाने की जो तैयारी चल रही है, क्या उस तैयारी को मराठी मानुस ने नियति मानकर मंजूर कर लिया है? आपने देखा होगा गोदी मीडिया का एग्जिट पोल, टेलीविजन पर नाचने से लेकर रोने तक ये सब ड्रामा करने वाला एक ही व्यक्ति, जो अलग अलग समय पर नाचता भी है तो अलग अलग समय पर रोता भी है। इस तरह का गोदी सेफोलॉजिस्ट है, उसकी टीम को भी आपने देखा होगा कि उसने 200 पार का भी नारा महाराष्ट्र में लगा दिया है, 200 पार का नैरेटिव भी सेट किया है। लेकिन क्या उस नैरेटिव को महाराष्ट्र की जनता ने वाकई 20 नवंबर को मान्यता दी है? अब तो सब कुछ खुलने जा रहा है। गोदी सेठ के ऊपर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी तरफ से कवायद शुरू की, गिरफ्तारी वारंट निकाला, हालात बद से बदतर हुए, और गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले मामले के बाद जिस तरह से भारत सरकार की साख सीधे सीधे बिखरती हुई नजर आई, उस बिखरते हुए साख के बीच आखिर अंततः अब कौन सा खेल इनके पास बचा हुआ है जिसे ये कल के बाद करने की कोशिशों में कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उस वक्त की बुनियाद को तय करने में जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो महाराष्ट्र के जनमत का है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ही नहीं, नाना पटोले के लिए ही नहीं, झारखंड के लिए कहे तो हेमंत सोरेन के लिए ही नहीं,
बल्कि ये पूरा का पूरा चुनाव, क्या ये देश दाता और पाता के बीच विभाजित होकर रह जाएगा? क्या इस देश के संसाधनों पर जो 1% से कम लोग हैं और उनका इस देश की आधे संसाधनों पर लगभग कब्जा हो चुका है, क्या वो आंकड़ा बढ़कर 90% तक, 85% तक पहुंचा दिया जाएगा? इन सारी चीजों के ऊपर इस देश के लोकतंत्र के जीवंत होने का जो प्रमाण दो राज्यों के मतदाताओं ने देने की कोशिश 20 नवंबर को की, अब उसी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति होनी। यह भी पता चलना है कि मशीन की चिप में छेड़छाड़ करने की गुंजाइश है या नहीं। यह भी पता चलना है कि जो दावा राजीव कुमार का आयोग करता है और उत्तर प्रदेश में उस दावे को नालियों में बहते हुए लोगों ने देखा, क्या वाकई नालियों में बहते हुए जो लोगों ने फुटेज के माध्यम से देखा, क्या उसे नालियों में बहते हुए लोग मशीनों के माध्यम से देखेंगे? गोदी सेठ का जेल जाना तय है। अमेरिका मानेगा नहीं, गोदी सेठ को जाना होगा। लेकिन गोदी सेठ के जाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उसे आप समझ सकते हैं कि होने वाला नहीं है। कल शेयर बाजार गिरा, गोदी सेठ के शेयर भी गिरे, और आज शेयर बाजार उठा, लेकिन गोदी सेठ नहीं उठे, उनके शेयर नहीं उठे। लेकिन शेयर बाजार जो आज उठा वो कैसे उठा? शेयर मार्केट के लोग बताते हैं कि सत्ता की एक प्रवृत्ति होती है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा, उनकी गाढ़ी कमाई के द्वारा शेयर मार्केट को बूम करने के लिए पर्दे के पीछे से पैसा लगाया जाता है। तो क्या उस फॉर्मूले से मार्केट को बूम किया गया है? तो इस तरह के बूम की कोशिशों से मार्केट में कितने दिनों तक जान बची रहेगी, यह भी सवाल है। लेकिन असल बूम तो कल दिखाई देना है कि ये बूम सेंसेक्स और निफ्टी की ही नहीं, बल्कि इस देश के लोकतंत्र की बूम भी कल दिखाई देनी है कि क्या वाकई लोकतंत्र बूम करेगा कल या बूमरैंग कर जाएगा। महाराष्ट्र में सिर्फ महाविकास आघाड़ी का ही सवाल नहीं है, सवाल मराठी मानुस और मराठा आरक्षण के मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन का भी नहीं है। सवाल प्याज के किसानों का है, सवाल कपास के किसानों का है, सवाल मूंगफली के किसानों का है, सवाल विदर्भ का है, तो सवाल कोंकण का भी है। प्राकृतिक संपदा को हथियाने, कोंकण में खास करके कोस्टल इलाके और वेस्टर्न घाट की प्राकृतिक सौंदर्य को गोदी सेठ के हवाले करने की जो कवायद ये सत्ता चाहती है, क्या उस सत्ता को लोग उसमें कामयाब होने देंगे? और इसके साथ साथ क्या विदर्भ अपनी मुफलिसी पर यूं ही रोता रहेगा? क्या उत्तर महाराष्ट्र में नासिक की प्याज मंडी भी कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के द्वारा कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी? इन सब सवालों का जवाब जिस रूप में महाराष्ट्र ने देने की कोशिश की है, कमोबेश उसी अंदाज में नागपुर की लॉबी को जवाब देने की कोशिश जब नागपुर से ही हो रही थी, यानी महाराष्ट्र से ही हो रही थी, विदर्भ से ही हो रही थी, तो भला छोटा नागपुर कैसे पीछे रहता? छोटा नागपुर ने अपने तरीके से जवाब दिया है। महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में बढ़ चढ़कर जिस रूप में वहां चुनाव में लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की, उससे यह तय हो गया कि जनता सत्ता में नहीं व्यवस्था में बदलाव चाहती है, क्योंकि सत्ता में बदलाव का मतलब उसे पता है, झारखंड के लोगों के पता है कि जिस प्रकार से गोदी सेठ के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें ली गई झारखंड में, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, आ रहा है, बिजली बांग्लादेश को जा रही है, पैसा गोदी सेठ को जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों को मिल क्या रहा है? पॉल्यूशन, प्रदूषण, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा झारखंड के लोगों को। यही स्थिति, यही आर्थिक उपनिवेश बनाने की कवायद महाराष्ट्र की धरती पर होने को बेताब दिखाई देती है मौजूदा सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द मंडराने वाले गोदी सेठ। लेकिन गोदी सेठ की महत्वाकांक्षा पर मराठी मानुस ने ऐसा लगता है तुषारापात कर दिया है। लेकिन मराठी मानुस की मंशा पर क्या मशीन और मशीन में लगी हुई चिप तुषारापात कर देगी? लोगों को आज की रात कयामत की रात इसलिए लग रही है क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड की नहीं पूरे हिंदुस्तान की बन रही है। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है, गोदी सेठों की आय बढ़ती जा रही है, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर एक नया झुंझुना थमाया जा रहा है और एनपीएस को खत्म करने के नाम पर उस झुंझुने को लेकर के सत्ता के शीर्ष के द्वारा बजाया भी जा रहा है। और रही बात नौजवानों की और छात्रों की, तो उनकी किस्मत इतनी बड़ी नहीं है कि रोबोट की तरह
सत्ता के शीर्ष के पीछे चलते हुए बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में वो दिखाई दे। रोबोट की तरह कौन चलते हैं? वो इस देश के आम नौजवान नहीं है। रोबोट की तरह चलते हुए सत्ता के पीछे खेल के मैदान पर जो दिखाई देते हैं, उसके लिए भी किस्मत चाहिए होती है। एक ऐसी किस्मत कि 2 साल में 50,000 को 80 करोड़ में तब्दील किया जा सके। एक ऐसी किस्मत जो वाया अहमदाबाद शुरू होकर लॉर्ड्स के मैदान पर भी अपनी बादशाहत को स्थापित करने की कवायद में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। और एक ऐसी किस्मत जिस किस्मत पर अर्जुन राणातुंगा जैसा जाना माना क्रिकेटर सीधे सीधे सवाल खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ तो इस देश के आम लोगों के, नौजवानों के, किसानों के, मुसलमानों के, महिलाओं के, सबकी किस्मत पर जब सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हो, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी और कयामत की रात वाली परिस्थिति जो आज की बनी हुई है, कल 11 बजते बजते आपके सामने वो सारी सच्चाई आ जाएगी कि क्या आखिर इस देश की जनता ने मुफलिसी को अपनी नियति मान लिया, या इस देश ने 1977 और 1989 की तरह फिर से एक बार अपनी तरफ से जीवट दिखाने की कोशिश की है। जीवट दिखाने की कोशिश लोकतंत्र ने हमेशा की। महाराष्ट्र ने भी की, झारखंड ने भी की। बिरसा मुंडा का नाम लेने के लिए प्रधानमंत्री ने जमुई को चुना, लेकिन झारखंड के लोगों को बिरसा मुंडा के नाम से ज्यादा बिरसा मुंडा के आदर्शों की जरूरत है, उनके सिद्धांतों की जरूरत है। महाराष्ट्र को ज्योतिबा फूले के नाम से ज्यादा उनके कर्म की जरूरत है। लेकिन यहां पर नाम आगे करके सत्ता के साथ और सत्ता के गोदी सेठों को किसी नाम की आड़ में बड़े बड़े खेल करने की जो इजाजत दी गई है, कल उन सब का पटाक्षेप हो जाना है कि आखिर गोदी सेठ की गिरफ्तारी अमेरिका में होगी, गोदी सेठ को प्रत्यर्पण संधि के द्वारा भारत के द्वारा खुद सौंप दिया जाएगा, या गोदी सेठ के साथ साथ गोदी सेठ के पीछे खड़ी सत्ता की वो ताकतवर लॉबी भी जेल में होगी, जिसे लोग और लोगों का बड़ा हिस्सा लंबे वक्त से जेल भेजने की हसरत पाले हुए हैं। लेकिन हसरतें यूं ही पूरी नहीं होती। हसरतें पूरी करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को अंगीकार करना पड़ता है। क्या महाराष्ट्र ने वो किया है? क्या झारखंड ने वो किया है? क्या वायनाड ने वो किया है? क्या यूपी बिहार के बाई इलेक्शन में वहां के लोगों ने ये किया है? देखते जाइए, जो लोगों ने किया है उम्मीद है कि वही बाहर आए, मशीन की चिप का किया हुआ बाहर ना आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।